देखिए, जैसा कि हम सभी मनुष्य किसी न किसी परेशानियों से परेशान रहते हैं, किन्हीं न किन्हीं पीड़ाओं से हम लोग दुखी रहते हैं, अपने ही जनों से हम लोग दुखी रहते हैं। तो आइए आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि अपने मन को हम कैसे शांत रखें और उस परमात्मा के शरण में, परमात्मा के पदार बिंदु में हम अपने मन को कैसे लगाएं। तो आइए आज हम लोग इस विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग अधिकतर परेशान क्यों रहते हैं कि हम अपने आसपास की जो प्रकृति है, प्रकृति अर्थात हमारा स्वयं का निजी घर हो गया, स्वयं का व्यवसाय हो गया, स्वयं के जितने भी साधन हैं उनके हम स्वामी बन बैठते हैं, स्वयं के स्वामी बन बैठते हैं। उनका स्वामित्व तो हम खुद ले लेते हैं कि हम स्वयं स्वामी हैं, हम इस घर के मालिक हैं, हमारा इतना ज़मीन, हमारा इतना जायदाद, हमारे इतना बड़ा मकान, हम स्वयं के मालिक बन बैठते हैं। तो ऐसा भूल बिल्कुल नहीं करना है। सर्वप्रथम हम परमात्मा सबका मालिक है। परमात्मा ही हमारे समस्त जितनी भी प्रकृति जो हमें दिखाई देती है, जो हमें नहीं भी दिखाई देती है, उसका भी मालिक, उसका भी ईश्वर एक ही है, परमेश्वर, परमात्मा। जब हम ऐसा भाव अंतरात्मा से उत्पन्न करेंगे तब हम इस संसार के, इस प्राकृतिक से थोड़ा सा अपने मन को हटा सकते हैं। क्योंकि मन एक इंद्रिय है, मतलब इसको कहा गया है, जो घोड़ा होता है वो लगाम जो होता है, तो लगाम है मन। तो लगाम को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, लगाम को थोड़ा अपने इंद्रियों में, अपने काबू में करना पड़ेगा। इसके लिए हमें, अब जैसा कि हम लोग सोचते रहते हैं, ठीक है हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, परंतु हम नहीं कर पाते हैं, ये हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। कारण यही है कि हम अपने आसपास जितने भी प्रकृति है, जो भी हमारे पास सामग्रियां हैं, जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं, सबका हम स्वामित्व, खुद का मालिक, सबका मालिक हम बैठते हैं। इसी कारण है, क्योंकि जैसे कि अगर हम एक घर हमारा हो गया, घर के हम मालिक बन गए, तो घर में जो भी टूटेगा फूटेगा, घर की जो भी कमियां होंगी, सबको हमें झेलना पड़ेगा। जब हम स्वामित्व हटा देंगे, हम बस नॉर्मल एक साधारण मनुष्य की तरह, बस एक परमात्मा जो भी करेगा, ऐसा भाव जब अंतरात्मा उत्पन्न कर देंगे, तो उस वक्त हमें वो परेशानियां नहीं होंगी। कुछ भी घटेगा, कुछ भी टूटेगा, बस परमात्मा जाने, ऐसा भाव एकदम परमात्मा पे ही लीन, ऐसा जब भाव हो जाता है, तब हम मन को थोड़ा शांत कर पाएंगे। प्रकृति से थोड़ा दूर करना जरूरी। मन को जब तक हम अपने इस संसार में, इस प्राकृतिक में, इस सामाजिक वस्तुओं में लगाए रहेंगे, तब तक हम अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे ये मित्र हो गए, अब कोई भी मित्र हो गया, वो मित्र किस तरह का है, क्या करता है, जब तक भाई हमारा मन उसमें लग गया, तब उसके जो गुण होंगे उसमें हमें सहभागी बनना पड़ेगा। तो जब हम मन उसमें लगाएंगे ही नहीं, बस एक साधारण से मित्र है, बस मित्रता वाला व्यवहार, ऐसा जब उपदेश हो जाएगा मन में, तब हमें अपने मन को हम शांत कर सकते हैं, अपने आप को परेशानियों से दूर कर सकते हैं। और परेशानियां क्या है, देखिए, पहचान भी बहुत बड़ा एक कारण है परेशानी का। पहचान अधिक हो जाना ही बहुत बड़ा कारण हो जाता है। अकेलापन, एकदम एकांत आनंद, एकदम बस परमात्मा, राधा कृष्णा, ऐसा एकदम वैसा स्वभाव बन जाए, ऐसा उपदेश बन जाए, तब अपने मन को एकदम एकांत कर सकते हैं, सुकून कर सकते हैं, परेशानियों से भी दूर हो सकते हैं। क्योंकि परेशानियां तभी घेरेंगी जब अधिकतर पहचान हो जाएगा, और हम दूसरे मनुष्य के ऊपर, दूसरे मनुष्य के प्रति हम अपना समर्पण करना शुरू कर देते हैं, वो हमें परेशानी से बड़ा कारण हो जाता है। समर्पण को तो ठीक है, परमार्थ है, करेंगे बिल्कुल, परंतु लगना नहीं, बस एक परोपकार करके समर्पित नहीं होना है, बस हट जाना। ऐसा उपदेश जब हो जाएगा मन में, तब हमें बड़ा एक आनंद, सुकून मिलेगा। क्योंकि परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं हर मनुष्य के जीवन में, कि उसको वो लड़ पाना, झेल पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा असंभव होगा। तो इसके लिए हमें एक मार्ग, एक लक्ष्य की, मतलब जो हमारा लक्ष्य उसको निश्चित करके, और परेशानियों को ठीक है हम झेलेंगे, लड़ेंगे, उसको थोड़ा सा हटा देते हैं, साइड से चलते हैं, एक के बाद एक, ऐसा। परमात्मा पे मन लगाना बहुत बढ़िया है। परमात्मा जब तक मन लगेगा नहीं, तब तक आप इस संसार में जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ इससे लगना, इसमें रम जाना, इस प्राकृतिक वस्तुओं में जो हमें दिख रहा है उन सब में रम जाना, परेशानियों का ही
मन परेशानी ही प्रदान करेगा, कदापि आपको सुख, बस थोड़ा सा समय के लिए सुख बस, नहीं तो परेशानी तो आपको हर समय आपको परेशानी देगा। ऐसा जैसा भी जो भी हमारी घटना हमारे जीवन में बीत गई हो, उस घटना को हमेशा भूल जाना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। उसको रखने से हमारे मन में एक परेशानी, ग्रास जो बन जाता है, उससे बहुत दिक्कत होती है, तो उसको छोड़ दें। परमात्मा, परमेश्वर, ऐसा विचार, जब ऐसा विचार रख लेंगे तो स्वतः ही हमारा जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा और हम अनेकों परेशानियों से रहित हो जाएंगे और परमेश्वर, परमात्मा की आराधना करना प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, आराधना के लिए बहुत बड़ा विषय आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मन लग नहीं पाता, हम बहुत प्रयास करते हैं जप करने का, तप करने का, संध्या करने का, सत्संग करने का, परंतु हमारा मन लग नहीं पाता है। तो इसका सबसे एक छोटा सा उपाय है कि आप कहीं भगवत कीर्तन हो रहा हो तो वहाँ जरूर आप 5 से 10 मिनट अपना दें। कुछ क्षण बाद, कुछ दिन बाद, कुछ दिवस बाद आपका मन स्वतः ही जो है परमात्मा के, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के रज कमलों में आपका ध्यान केंद्रित हो सकेगा। कीर्तन सत्संग बस यही करना है, न जब तक हो सके कोई दिक्कत नहीं है। आप पूजा पाठ न कर पा रहे हो, कोई समस्या नहीं है। आप जब कीर्तन में बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे तो आपका ध्यान प्रभु पर लगने लगेगा। देखिए, गीता में भी कहा गया है कि निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर् गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययं तत् गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययं तत्। निर्माण मोह, ये मोह से सबसे रहित होना है। सुख दुख संगैर्, सुख है, दुख है, ये सब समय समय पे आते रहते हैं, तो इस पे हमें इतना परेशान और खुश हो व्यक्ति, सुखी हो व्यक्ति, तो ज़्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए। जैसा कि देखिए, कोई भी जो मनुष्य, कोई बहुत धनवान है या कोई बहुत गरीब है, तब उसके भी जीवन में कुछ विशेष अंतर। धनवान व्यक्ति भी परेशान रहता है, संपूर्ण जीवन को परेशान रहता है। धनवान व्यक्ति ही निंद्रा की गोली, उसको नींद की दवाई उसको खा के ही सोना पड़ता है। अब एक गरीब व्यक्ति है जो खेत में हल चलाता है और हल चलाने के बाद उसी घास पे ऐसे ही लेट जाता है, अब एक छोटा सा गमछा ओढ़ के बढ़िया आनंदमयी नींद लेता है और मात्र सूखी 10 रोटियां खा के वो मस्त रहता है। तो इसमें हमें इतना चिंतन नहीं करना है कि हम धनवान नहीं है, हमारे पास ये वस्तुएं नहीं है। जब हम कल्पना करना शुरू कर देते हैं तब हमें बहुत कष्ट होता है। हमें कल्पना नहीं करना है, जो परमात्मा दे दिए हैं, जो परमेश्वर दे दिए हैं, वो हमारे लिए बहुत है। इतना विचार करके आपको हमेशा रहना है। ये नहीं कि हमारे भाई साहब के पास गाड़ी है, हमारे भाई साहब पास बंगला है तो हमारे पास भी होना चाहिए। ऐसा कल्पना मनुष्य को दुखदाई बना देता है। या किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आपने कल्पना कर दिया कि वो व्यक्ति हमारे लिए ये करेगा, तब भी वो दुखदाई कल्पना नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप कल्पना नहीं किए, वो व्यक्ति कुछ अच्छा कर दिया, तब आपको अति प्रसन्नता प्राप्त होगी। कल्पना नहीं करना चाहिए। तो गीता में भी ऐसा कहा गया है कि निर्माण मोहा जिस संग दोषा, दुष्टों का संग छोड़ देना चाहिए और मोह रहित होना चाहिए। हृदय में मोह हो, परंतु मोह रहित होना कोशिश करना चाहिए कि आप मोह रहित हो। सुख दुख में आप बिल्कुल परेशान ना हो। और यही सब मार्ग है परमेश्वर के चरण कमलों को पाने का, परमेश्वर के पास ज्ञान